नमस्कार, मैं हूं मोनिका जौहर और आप देख रहे हैं HN24 न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम्स में अलग अलग हस्तियों से आपको मिलवाते हैं, तो आज की हमारी खास हस्ती हैं जो कि संजय चौहान हैं। वो एक समाज सेवी हैं, तो चलिए बात करते हैं उनसे। नमस्कार, मैं संजय चौहान, सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट एवं NGO चेयरमैन। सर, जैसा कि आपकी ट्रस्ट है सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके काम क्या है, क्या क्या करती हैं वो? एक ट्रस्ट है सनातन धर्म जो चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत प्रेमी जोड़ों की लव मैरिज करवाती है और जो गरीब जुनत लोग हैं उनकी आर्थिक मदद करती है। जी, आपने कब सोचा कि चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई जाए? आपको ये जो विचार है वो कैसे आया? ये एक हमारे नज़दीक की दुकान के नज़दीक मंदिर है, उसका नाम चलो नहीं बताना चाहते हैं, अच्छा नहीं लगेगा इस समय। तो वो लव मैरिज करवाते थे और वो उसकी रसीद नहीं देते थे जी। और शादी करवा के मोटे पैसे ले लेते थे। तो कुछ एक जोड़ा उस मंदिर के बाहर बैठा था जहाँ हमारी दुकान है, तो वहाँ शादी के लिए गया तो उन्होंने शादी करवाने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास उनको रुपए देने के लिए नहीं थे जी। तो वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। तो हमने वहीं पर एक बेदी लगा कर उनकी शादी करवा दी। हाँ जी। तो उससे पहले हम मंदिर में भी गए थे, उनकी शादी करवा दो, तो बहुत पैसा मांग रहे थे उनसे, 50,000 रुपये मांग रहे थे वो। तो हमने खुद ही उनकी शादी करवा दी एक बेदी लगाकर। जब से हमें एक विचार आया कि पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो प्रेमी जोड़ों की मदद करे, तो ऐसी एक संस्था होनी चाहिए जो ओनली प्रेमी जोड़ों की ही मदद करे। तो हमने जब ये इस ट्रस्ट को बनाने का विचार आया और हमने फिर ये ट्रस्ट बना दी। जी, जब ये आप शादी कराते हैं तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या फिर बिना डॉक्यूमेंट्स के भी ये शादी हो जाती है? बगैर डॉक्यूमेंट के कोई शादी नहीं करवाते हम। जैसे कि इसमें एज प्रूफ में स्कूल की DMC हो, 8वीं या 10वीं की DMC हो जिसमें एज प्रूफ लिखा होना चाहिए, या फिर कमेटी का जन्म प्रमाण पत्र हो या अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र हो, यही वैलिड है। एक ID होनी चाहिए, उसमें लड़का 21 साल से ऊपर होना चाहिए और लड़की 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो ही हम शादी करवाते हैं। जैसे आपने बताया कि किसी मंदिर में गए, वहाँ शादी कर ली, वो फोटोग्राफ्स ले आए, और जो आप शादी कराते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब पहले भी ये शादियाँ होती थी जैसा आपने बताया, वो शादी कर ली और वो फोटो दिखा के वहाँ से प्रोटेक्शन ले लेते हैं, तो वो चीज़ तो वो अभी भी कर सकते हैं लोग। अब उसका कोई नुकसान ऐसा कोई? जो माननीय कोर्ट का फैसला आने के बाद कुछ इसमें कमियां आई हैं, बहुत ज़्यादा कमियां आई हैं, लेकिन कुछ लोग अपने लालच में, कुछ वकील पुजारी ग्रंथी मिलके गोरख धंधा अब भी कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि ID देख के ही उसको ID देख के 1-2 एफिडेविट बना देते हैं, 11-11 रुपए का एफिडेविट लेके कि हम एक दूसरे को पति और पत्नी मानते हैं, और उनको एक एफिडेविट देते हैं नोटरी की मोहर लगा के, जिसका खर्चा ओनली 40-50 रुपये खर्चा है, और उससे 40,000 से लेके 50,000 60,000 तक वो वकील ले लेते हैं। तो बाद में वो जब उसको पता लगता है कि क्या हुआ तो अपने आप को ठगा महसूस करता है। दूसरा, वकीलों ने एक और धंधा बना हुआ है, जैसे कि कोई मंदिर है या कोई ट्रस्ट है जो फ्रॉड ट्रस्ट हैं, उनमें वो शादी करवा देते हैं और शादी का जो प्रमाण पत्र है वो उनको दे देते हैं, जो कि उनके पास शादियां करवाने की कोई अथॉरिटी ही नहीं होती है। जब लड़की वाले अगर वो कानून के सही जानकार हैं और वो तेज हैं इस मामले में, तो वो तह तक जाते हैं। तह तक जाने के बाद पता लगता है कि ये तो ट्रस्टी फ्रॉड है, अरे इसकी तो उम्र ही नहीं है, एज प्रूफ तो लगा ही नहीं हुआ। तो उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट देखते हैं, देखने के बाद उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा देते हैं, अपहरण का 376 तक के पर्चे दर्ज हो जाते हैं। लड़का जेल में चला जाता है और लड़की या तो उसको परिवार वाले लेके चले जाते हैं या फिर उसको नारी निकेतन भेज देते हैं। तो ऐसे मामले से काफ़ी उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कानूनी प्रक्रियाओं से उनसे गुजरना पड़ता है। हमारी ट्रस्ट में, सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट में शादी करवाने का ये फ़ायदा है कि जो हमारी ट्रस्ट शादी करवाती है वो 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सनातन धर्म को हमारे पास अथॉरिटी है शादियाँ करवाने की। और जो हम शादियाँ करवाते हैं उसमें एज प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या पहचान पत्र ID प्रूफ में होना चाहिए, और एज प्रूफ में स्कूल की DMC 8वीं या 10वीं की, या फिर कमेटी का जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें लड़की 18 साल से ऊपर हो और लड़का 21 साल से ऊपर हो, तो ही हम ये शादी करवाते हैं। दूसरा, जो हम शादी करवाते हैं, जैसे कोई अंतर जातीय शादी करता है
अंतर जाति शादी, जिसमें एक अनुसूचित जाति से हो, चाहे या बैकवर्ड से हो या जनरल से हो, उसमें जो एक अनुसूचित जाति से संबंध रखता है तो उसको हरियाणा सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उस प्रेमी जोड़ों को मिलती है जी। और 2.5 लाख रुपए डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन दिल्ली से उसको बेनिफिट होता है। अगर हमारे से शादी करवाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे शादी के बाद एक रजिस्ट्रेशन होता है जी। वो डीसी साहब के पास फाइल जाती है, निगम में जाती है, निगम के बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन होती है कि शादी हो रही है या नहीं हो रही, ट्रस्ट के पास घूम के फाइल आती है, फिर हम लिख के देते हैं शादी हमने करवा रखी है, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है जी। जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है जी। हमारे से जो कोई शादी करवाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जब अन्य जगह पर वो शादी करवाते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होएगा, क्योंकि वो ट्रस्ट तो फ्रॉड है, उनका कोई एड्रेस नहीं है। ओके। तो ये मामला है, ये मामला हिसार के अंदर अभी संज्ञान में भी आया है और काफी ट्रस्टों पे बैन भी हुआ है। अब भी कुछ लोग एक और धंधा कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं हमारे हरियाणा की, हम हरियाणा से हैं, हरियाणा में लव मैरिज तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी लोग इस चीज के लिए सहमत होंगे। तो आप इसके लिए कैसे कि आपको लव मैरिज करानी है, आप कराते हैं, जो भी प्रेमी जोड़ों को सहायता दे रहे हैं, उसके पीछे मतलब आपके मन में क्या भाव है कि लव मैरिज अच्छी होती है या नहीं होती है? देखिए, ये 1955 का एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट जी। इसमें अपनी जिंदगी जीने का अधिकार सबको है जो बालिग हैं जी। उसे अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, वो कहीं भी शादी कर सकते हैं, ये एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग अपनी झूठी शान के लिए और जातिवादी जी। जिसकी मानसिकता छोटी है, जातिवादी के उसमें चक्कर में पड़े हुए हैं, वो इनका विरोध करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों की जान तक ले लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी इसी मुद्दे पे आने वाली थी कि जो ऑनर किलिंग है ये हमारे हरियाणा में बहुत ज्यादा है, इसके बारे में क्या विचार है आपका, मतलब क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? अब इसके बारे में जैसे कि जो ऑनर किलिंग हो रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया है जिसमें माननीय कोर्ट ने कहा है कि खाप पंचायत जो प्रेमी जोड़े के खिलाफ जा रहे हैं जी, जो ऑनर किलिंग कर देते हैं, उसके बारे में, या जो पंचायतें हैं, कुछ खाप पंचायतें हैं जो उसके खिलाफ जो फैसला दे रही है, खाप पंचायतें किसी को तो बहन भाई बना देते हैं शादी होने के बाद। ये गोत्र का मामला है, किसी को बहन भाई, गांव से शादी नहीं होना, आपकी अगर आप इवन शहर में भी रह रहे हैं तो आपके घर के पास नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसा, या गोत्र मिल गया तो वो आपका भाई बन गया, तो ये चीजें अभी भी हैं काफी हद तक जो मैं कहूँ कि जनता के दिमाग में। तो आपको क्या लगता है कि इसको मोटिवेट करना चाहिए, उनके दिमाग से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए इस चीज को? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं तो ये आदेश के हम सम्मान करते हैं। ये आदेश जो आया है कि जो खाप पंचायतें हैं जी, या परिवार के लोग हैं या अदर कोई भी है, पुलिस है, कोई भी है जो इसके फैसले के खिलाफ जा रहा है, माननीय फैसले के खिलाफ जा रहा है और उनके ऊपर ये पाबंदियां लगा रहे हैं, ये गैर कानूनी है जी। अभी भी 5 दिसंबर को कोई अशोक नाम के पर्सन है, जो युवक है, उसको फांसी की सजा सुनाई गई, तो वो एक उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो थोड़ा सा हमारा समय कम है, अगर मैं बात करूँ इस इंटरव्यू का, तो अब जनता को मैं चाहूंगी कि थोड़ा शॉर्ट में ही बताइए कि एग्जैक्टली क्या चीज़ थी, वो हुआ क्या था। ये लड़की है जुगलान की जी, और लड़की का नाम है किरण और लड़के का नाम है रोहतास। ये सीसवाल से था, हमारे से शादी करवा के गए थे जी, और पढ़ने वाले बच्चे दोनों पर अपने घर वापस चले गए थे। हमने उस टाइम लड़की को लड़के को कहा था कि आप इस शादी के बारे में घर मत बताना, जैसे भी आप सुरक्षा में जाना चाहें तो हम सुरक्षा में भेजने में आपकी मदद करेंगे जी। तो एक फ़ोन आया हमारे पास कि जुगलान का मामला है, ऑनर किलिंग हो गई है, और हम डर रहा था, मैं बता नहीं पा रहा था। मैंने कहा भी नाम पता हम गुप्त रखते हैं, हमने तो नाम भी रखा हुआ है, कोई ऑनर किलिंग की जानकारी देगा उसको 5 लाख रुपए नाम देंगे, नाम पता गुप्त रखा जाएगा। तो उसने कहा कि भाई मुझे पैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन एक इंसाफ मिलना चाहिए। लड़की को सुबह सुबह उसका बाप बेटों ने दाह संस्कार कर दिया है और लड़की का नाम किरण है। जब हमने अपना रिकॉर्ड देखा तो पाया कि शादी हमने ही करवा रखी थी और वो अपने अपने घर चले गए थे। तो हमने पुलिस को तलाह करी
इस मामले में कंप्लेंट लिखवाई लड़के के, जो लड़का था किरण का जो पति रोहतास, उसकी तरफ से हमने कंप्लेंट करवाई, उसको बनाया। पहले मना कर रहा था कि मेरी जान को भी खतरा है, तो हमने उसको कहा कि तेरे को हर मदद करेंगे तेरी, और प्रशासन भी आपके साथ है। तो हमने कंप्लेंट करवाई। कंप्लेंट करवाने के बाद 302 का पर्चा दर्ज हो गया। जो लड़की का पिताजी था रोहतास, वो पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर था। और लड़का जो रोहतास था वो भी डर गया, उसने कोर्ट में कोई गवाहियां नहीं दी। हमें जैसे ही पता चला कि वो लड़का रोहतास हॉस्टाइल हो गया है, तो मैंने माननीय कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट दिखाए और कहा कि मुझे पुलिस ने गवाह नहीं बनाया, क्योंकि लड़की का पिताजी पुलिस में सच्चो है। तो सब डॉक्यूमेंट देखने के बाद मेरे को माननीय कोर्ट ने गवाह बनाया, और उसमें हमने गवाहियां दी। गवाहियां देने के बाद ट्रस्ट का सारा रिकॉर्ड दिखाया, तो उससे ये साबित हो गया, क्योंकि जो लड़की ने किरण जो थी, शादी के बाद उसने हमारे रजिस्टर में लिखा हुआ था कि शादी के बाद हम अपने घर जा रहे हैं, और लगातार मेरे पति से 5-7 दिन संपर्क ना हो पाए तो समझा जाए मेरी जान को खतरा है। वो डॉक्यूमेंट हमने माननीय कोर्ट को दिखाए। वो दिखाने के बाद कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया है, जो फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं। उसमें लड़की किरण के भाई अशोक को माननीय कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। तो ये जो फैसला आया है, लोगों में इसका जो ऑनर किलिंग की जो प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है इस बारे में, तो उस पे लगाम लगेगी और लोगों में डर बनेगा कि आपने ऐसा किया तो ये फांसी का फंदा तैयार उन लोगों के लिए। तो ये बातें हैं। और जो हमारी जो ट्रस्ट है, जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये जो ऑनर किलिंग के मामले हो रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि सभी स्टेटों के अंदर सेफ हाउस बनाएंगे। जैसे कि हरियाणा के अंदर, अपनी सार के अंदर भी सेफ हाउस है। तो जो सेफ हाउस बना हुआ है, उसमें एक जोड़े में एक कमरे में काफ़ी प्रेमी जोड़ों को रखा हुआ है। तो हमने पीछे से भी लिखित में भी दिया था, मीडिया में आया। उसके बाद उनका खाना ही बढ़िया नहीं था, उसके बाद उनका कुछ खाना भी सही हुआ है, अच्छा खाना आने लगा है। तो एक हमने भी अपना खुद का सेफ हाउस बना हुआ है प्रेमी जोड़ों के लिए। जो दूसरी जगह शादी करवाने, हमारे से शादी करवाने में प्रेमी जोड़ों को ये बेनिफिट है, जो जिसके पास रहने की जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो हम उसको रहने की जगह देते हैं। रहने के, खाने पीने के प्रेमी जोड़े से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और उसकी हर तरह से मदद करते हैं। पीछे से के उकलाने का मामला है कि एक ही गांव के थे, अलग अलग जाति के थे, दोनों ने शादी कर रखी थी। तो उन्होंने जो खाप पंचायत ने उस जो लड़की को और लड़के को गांव से बहिष्कार कर दिया और कहा कि दोनों परिवार वाले इससे कोई संबंध नहीं रखेंगे, जिसने भी संबंध रखा ठीक नहीं होगा। और लड़के वाले 30 दिन के अंदर गांव छोड़ना पड़ेगा, मकान छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे ये मीडिया के अंदर आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर और प्रेस मीडिया के अंदर आया, हमें पता चला, तो मैं स्वयं ही जाकर उकलाना थाने के अंदर एप्लीकेशन दी, हमने मुकदमा दर्ज करवाया है। तो काफी लोगों पे, 250 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है वहाँ पर। तो हमारी ट्रस्ट ये प्रयास कर रही है। ये नहीं है कि जो हमसे शादी करवा के गया हुआ है क्या उसी की मदद कर रहे हैं, हम सभी की मदद कर रहे हैं। ये ट्रस्ट जो हमने बनाई हुई है प्रेमी जोड़ों की मदद के लिए बना रखी है। तो ये फायदा है सनातन धर्म में शादी करवाने के लिए। जी, धन्यवाद सर आपका कि आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी। हमें भी नहीं पता सच में कि प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं। बिकॉज बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो लोगों को लगता है कि नहीं कोर्ट में शादी होगी, कोर्ट ही ये करेगा। रियली मतलब हमारे जो क्वेश्चन थे आपने उनका आंसर दिया, और भविष्य में आगे भी हमें ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर आपको बुलाएंगे और आपका एक इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो इसी के साथ मोनिका जोहर को दीजिएगा इजाजत। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग इसी टॉपिक के, प्रेमी जोड़े के, या फिर हमारी जो भी अभी हमारी जो भी डिस्कशन हुई है, आपकी कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे जो नंबर्स हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। थैंक यू।